हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों आपके सामने है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी साइंस के क्वेश्चन, यानी कि जो पिछले कुछ सालों में साइंस के क्वेश्चन आए हैं, यानी कि जो पीवाईक्यू हैं दोस्तों, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके से एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उनका लेवल देखना है आपको, उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये चौथी वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। जिन लोगों ने देख ली है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखी है, इस वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप ज़रूर उनको देख लेना, ठीक है ना। चलो हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़े, और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी के फॉर्म आने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के रहते हैं वो मैं बताता हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल से जोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डीएनए का एक तरीके से फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो बता दो क्या है। पहला ऑप्शन है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, बी ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर सी ऑप्शन डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, या फिर डी ऑप्शन आपके सामने है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो बता दिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? बी ऑप्शन डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। और अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने डीएनए का बता दिया, अब आपका काम है आरएनए का फुल फॉर्म बताना दोस्तों, ठीक है ना। अब बताओ ना आप कमेंट सेक्शन में कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया आपसे ये कह रहा है कि आवोगाद्रो की संख्या, यानी कि आवोगाद्रो की संख्या 6.022 इंटू डैश है। मतलब यहाँ पे आपको फिल करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना ये 10 की पावर 25 लिखा हुआ है। उसी तरीके से ये 10 की पावर 24 होगा दोस्तों ना। आपको ध्यान में 10 की पावर 24 और 10 की पावर 23 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 की पावर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप? तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, उसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आवोगाद्रो की संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यानी कि 10 की पावर दोस्तों कितना 23 हो जाएगा। 10 की पावर 23 पर मोल होता है, आपको ध्यान में रखना, पर मोल होता है, ठीक है ना। 10 की पावर 23 पर मोल होता है ना। समझ गए आप? चलो आप देख सकते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है। निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है, बता दी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है गैलेना, तीसरा है, दूसरा है सिनेबार, तीसरा है चाल्कोसाइड, चौथा ऑप्शन है दोस्तों कौन सा, केसिट्राइड। तो बता दिए दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी ऑप्शन भैया ये कह रहा है कि यहाँ पे होगा राइट कौन सा, चाल्कोसाइड होगा। आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों ना। समझ गए आप मेरी बात? चलो आगे आगे की तरफ हम लोग बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? परिकोशिकीय कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं, उपकोशिकीय कहते हैं, या फिर एक कोशिकीय कहते हैं। तो भैया इसका जो राइट ऑप्शन होगा, साफ साफ दिख रहा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बहुकोशिकीय, है ना। एक से अधिक यानी क्या हो जाएगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा ना दोस्तों। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला भी क्वेश्चन आ गया, देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग फिल करना है। सूर्य पृथ्वी से मीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर है बताइए। 50 मिलियन किलोमीटर, 20 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर 100 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन दोस्तों 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कितने किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे यानी कि थर्ड पीरियड
से संबंधित नहीं, यानी कि तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। थर्ड पीरियड इंग्लिश में आप बोलते ना। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, ब्रोमीन होगा, फॉस्फोरस होगा, सिलिकॉन होगा, ऑर्गन होगा। इसका आंसर बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। जिस तरीके से आपको हर वीडियो में मैं आप 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए ज़रूर देता हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए ज़रूर दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। आप बताना इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एसीटोनाइट्रल का सूत्र क्या है। क्या सूत्र है बता दीजिए। C2N2 हो जाएगा, CH2, CHCN हो जाएगा, या फिर CH3CN होगा, या फिर CH3OCN होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, CH3CN। आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, CH3CN, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट होने वाला है ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है एकदम। ये कह रहा है कि भैया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक जो आपकी टेबल है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं बता दीजिए। 118 हैं, 106 हैं, 102 हैं, या फिर ऑप्शन नंबर आपका डी। तो बता दें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मैं आपको बता दूं उसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन है 118, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों ना। आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बता दो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है, कितनी होती है, 20 होती है, या फिर 23, या फिर 21, या फिर 10। तो बता दी दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भैया इसका राइट ऑप्शन सभी को पता है, 23 होता है। कितना होता है बता दीजिए, 23 होता है। आपको ध्यान में रखना दोस्तों 23, ठीक है ना। मनुष्य में आमतौर पर 23 गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। आपको ध्यान में रखना कितने होते हैं जोड़ों की संख्या, 23। आपको ध्यान में रखना दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है। इसको मैं थोड़ा, अब सही है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि उस अम्ल की पहचान कीजिए, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। उस अम्ल की पहचान करना है आपको जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बता दो दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आपका सर ए कैसे होगा। ए भैया इसलिए होगा क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बता दो। यहाँ क्या लिखा था, जो जिंक को जिंक सल्फेट में बदले, जिंक यानी कि Zn, और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक यानी कि H2SO4 दोस्तों, है ना। जब आप इनकी रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है दोस्तों, यानी कि ZnSO4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बता दो। यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिएक्शन आपको समझ में आई दोस्तों। जिंक की जब रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो जिंक सल्फेट मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सभी तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी ताकि और भी इस वीडियो को देख सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, ठीक है ना। और आप लोग फटाफट से इनको लाइक कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। क्योंकि जब कोई भी वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उसको तुरंत देख सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।